अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने लाइफ में खुश खुर्रम होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस का शिकार होंगे, जो तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से परेशान भी आ चुके होंगे, तरह तरह के टोटके भी इस्तेमाल करके तंग आ चुके होंगे और मुसलसल डिप्रेशन में रहने लगे होंगे। जी, मैं उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर एजुकेशन का शिकार हैं या सूरत अंजाल का शिकार हैं। तो अगर आप मैरिड हों तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन के बायस होते हैं, आप लोग बहुत परेशान होते हैं, आपका पार्टनर भी आपसे खुश नहीं होता है, जिसकी वजह से बहस मुबाहिसा और बहुत सी चीज़ें घर में पैदा होने लगती हैं। लेकिन वो लड़के जो शादीशुदा नहीं होते हैं वो इस चीज़ से परेशान होते भी हैं, लेकिन उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा तूफ़ान नहीं आता जितना एक मैरिड पर्सन की लाइफ में अप एंड डाउन्स आने लग जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है वो सर्द मिजाज है तो शायद आपको इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन अगर आपका जो पार्टनर है उसका मिजाज सर्द नहीं है तो वो जो शीला है या समथिंग वट एवर जो भी आप उसको नाम देना चाहें, तो फिर आप परेशानी का शिकार रहने लग जाते हैं। और अगर काफ़ी देर तक ये चीज़ आपकी लाइफ में रहे तो आपकी जो सेक्स पावर है या आपका इम्यून सिस्टम है वो डाउन होने लग जाता है। तो इसकी जो वजूहात है मैं आज आपको वो भी बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि आप इसको किस तरह बूस्ट कर सकते हैं और आपको इसका क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आई एम डॉक्टर कायनात और मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह प्री मैच्योर एजुकेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से अक्सर लोग नंबर नोट कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद मुझे उनकी कॉल आ रही होती है कि मैम हम आपकी वीडियो देख रहे थे और उससे ये हुआ कि वो वीडियो स्किप होगी तो हमें नहीं पता कि वो वीडियो हमें कहाँ से मिलेगी। एक वो ये कि आपकी यूट्यूब हिस्ट्री से भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल का नाम नोट कर लिया करें, डॉक्टर फ़ायज़ा हर्बल होम्यो एंड रूहानी टीवी। या इसके अलावा आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप डॉक्टर कायनात को, डॉक्टर फ़ायज़ा को या जिससे भी आपकी वीडियो जिसकी देखनी होती है, आप अगर उनको सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ये इतनी परेशानी के बायस नहीं होता है। खैर मैं आपको बताती हूँ कि प्री मैच्योर एजुकेशन क्या होता है, उसके क्या नुकसानात हैं, इसके क्या इसको बूस्ट करने का क्या तरीका है। एक्चुअली ये है कि अगर आप कोई भी मेल अपने जो भी उनका ग्रीटिंग टाइम है उसमें अगर वक्त से पहले इंजाल कर जाए, 30 सेकंड से 1 मिनट में उनका इंजाल हो जाए तो उसको सूरत अंजाल कहा जाता है, जिसको अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मैम हमारे जो ग्रीटिंग टाइम का टाइम पीरियड है वो कम है तो हमें इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक्चुअली ये सूरत अंजाल की ही एक किस्म होती है। तो इसमें ये होता है कि इसकी वजूहात में ये है कि अगर आप किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेते हैं तो भी आप इस चीज़ से परेशान होते हैं। उसके अलावा अगर आप फिज़िकली हेल्दी नहीं हैं, आपकी डाइट ऐसी नहीं है जो आपके जिस्म को एक ताकत दे, तो भी आप इस चीज़ का शिकार होते हैं। उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई भी किस्म का अप डाउन होता है या आपका माइंड डाइवर्ट होता है, जो आपका ग्रीटिंग टाइम होता है वो इतना प्रीशियस होता है कि उसमें आपको जो भी आपका कंसंट्रेशन होती है वो आपके पार्टनर की तरफ होनी चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपका टोटल जो भी टाइम पीरियड है वो उसमें भी इंक्रीज़ होगा, इंक्रीमेंट आएगा, वो भी बढ़ता है। और इससे ये होता है कि आप जो मेंटली स्ट्रेस में होते हैं या मेंटली आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, आपका जहन भी सुकून में आता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर एक चीज़ को इंसान की ज़िंदगी का अहम जुज़ बनाया है तो इसमें यकीनन इंसान के लिए ही कोई बेहतरी है। तो कोशिश ये करें कि जो भी आपका टाइम पीरियड होता है उसमें अपने आप को रिलैक्स रखें। और जब आप खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि खाने के 2-2.5 घंटे तक आप अपना कोई भी ग्रीटिंग टाइम स्टार्ट ना करें। इससे ये होता है कि अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद कोई भी स्टेप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे आप जल्द सूरत अंजाल का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो हमारी बॉडी होती है वो हीट अप होती है और जब इंसान के जिस्म में गर्माइश ज़्यादा हो तो आपको पता है कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसके बाद मैं ये बोल रही थी कि एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यह आपको फिज़िकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है, आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा तवानाई देता है। इसके अलावा आपके मसल्स को मजबूत करता है और आपको एजुकेशन से प्री मैच्योर एजुकेशन से बचाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये वो चीज़ें होंगी कि ये क्यों होता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। अब ऐसा है कि अगर आप इस चीज़ का शिकार हो गए हैं और आपको 10-15 दिन से, महीने से, 2 महीने से ये चीज़ है, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें और कोई अच्छी रेमेडी यूज़ करें। कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा वो इसमें आपके लिए ये करेगा कि वो आपको मेडिसिन तो देगा, इसके साथ आपको एहतियात भी बताएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो जिस चीज़ पे कंसंट्रेट करेगा वो आपके टेस्ट करवाएगा कि वो ये देखेगा कि जिस्म के अंदर तो कोई नुस्ख पैदा नहीं हो रहा। क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं कि एक टाइम में कुछ लोग जवानी में, कुछ एक जो उनकी मतवातर एज होती है 30-35 की, या कुछ जो 40+ होने लग जाते हैं, तो उनके अंदर जो ब्रीडिंग टाइम है वो कम होने लग जाता है और इससे उनके अंदर जो है मर्दाना कमज़ोरी आने लग जाती है। तो कुछ लोगों में, अगर यंगस्टर्स में भी ये चीज़ होती है, तो उनके जो डाइट प्लान्स है, अल्कोहल माशाल्लाह से आजकल तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हर कोई सिगरेट नोशी में मुब्तला है, कोई अल्कोहल का इस्तेमाल भी कर रहा है। तो इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं यंगस्टर्स में, वो भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बाइस बनते हैं। अगर इसके अलावा देखा जाए तो आजकल हर कोई बर्गर बच्चा है, जिसने भी ये लेना है, फ़ास्ट फूड लेना है, घर के खाने नहीं खाने हैं, कोक, पेप्सी और इस तरह की चीज़ें, कैनन्स और उसके अलावा जितने भी फ़ास्ट फूड्स के तरीके हैं वो इस्तेमाल करने हैं, तो इस वजह से उनके जिस्म में वो तवानाई नहीं रहती जो उनकी मर्दाना क़ुव्वत को बरकरार रख रही होती है। अगर आप इस तरह के किसी भी मसले में मुब्तला होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ लोग हकीम सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और अगर उनको आराम नहीं आता, वो कोई भी बंदा, देखिए हर बंदा अपने काम में परफेक्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ की कोई ना कोई चूक कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो मेडिसिन है वो अप एंड डाउन में चली जाती है और अगर आप नहीं ठीक होते। कुछ लोग होते हैं कि मुसलसल वो अपनी जो बात है वो डॉक्टर से क्लियर नहीं करते हैं, वो डॉक्टर को सिर्फ ये बता देते हैं कि सर मैं सूरत अंदाल का शिकार हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके ऑफिस में क्या चल रहा है, थ्रू आउट वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, वो ये चीज़ नहीं बताते। तो अगर आप अच्छी तरह से कंसल्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। और आप जब मुसलसल दवाइयाँ लेने के बावजूद, क्योंकि आपने कंसल्टेशन अच्छी नहीं की, तो इस वजह से आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप मुसलसल स्ट्रेस में रहने लग जाएंगे। तो जो एम्पावर आपके अंदर बच रही होती है वो भी ख़त्म होने लगती है। तो कोशिश करें कि अच्छी कंसल्टेशन करें, डॉक्टर से अच्छी बात करें, उनको अपना जो भी मसला है वो टू द पॉइंट और क्लियर एंड कट बता दें, ताकि वो आपके लिए अच्छी मेडिसिन सजेस्ट कर सकें। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस बीमारी का शिकार हैं ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप इस चीज़ का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे अल-नूर होम्यो क्लिनिक चकलाला स्कीम 3 पे मुझसे आकर मिल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी जितनी भी बात होगी उसको सुन के आपके लिए अच्छी मेडिसिन सजेस्ट करूँगी और जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए अच्छा वर्क करूँगी। फिर भी अगर आप क्या कहते हैं कॉल पे भी मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो भी कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।